अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आखिरी दिन है 30 मई और जून शुरू होने को है, लेकिन चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ बेहतर हो गया, सब कुछ अपनी जगह वापस आ जाएगा। जो ये पाकिस्तानी तारीख कुछ इस तरह है, एस्टैब्लिशमेंट जो कुछ करती है दिखाने के लिए कुछ वापसी पे लेती है, लेकिन सिस्टम वो उसको प्रोटेक्शन मिलती रहती है। जितने मार्शल लगे जायज़ हुए, एमरजेंसी प्लस लिखा जायज़ हुआ, निज़ाम आगे चला, हर चीज़ को माफ़ी दे दें और ये एक निज़ाम चलता आ रहा है। ये पाकिस्तानी तारीख़ का एक अलमिया है जो समझना ज़रूरी है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि चीज़ें अपनी जगह वापस नहीं आ सकती, ये आगे चलनी है। अगर आएंगी, जिस दिन ये चीज़ें वापस आ गई पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर सियासी जमातें सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है, जब इकट्ठी होंगी तो फिर हालात बेहतर होंगे, वरना ऐसे हालात बेहतर होते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो सच्ची बात है तो आपके सामने इसीलिए मैं रख रहा हूँ कि सच्ची बात क्या है। आपको समझना है, आपको बेहतरी की तरफ जाना है, चलें। लेकिन ये अब सोचना पड़ेगा, जिस दिन तमाम सियासी जमातें सिविल लिबर्टीज़ पे जमहूरी बहाली के लिए इकट्ठी हो गई, फिर ये आगे जाएगा। और तब और मैं यानी पाकिस्तान का कौन सा दौर देखें, लूट मार चल रही है, ज़्यादती, जुल्म, करप्शन, सारा कुछ जायज़ हो गया है। तो क्या है यानी ऐसे निज़ाम का फ़ायदा क्या? या तो यानी आज बैठे देखें ना, आज मैं भी बैठने पर मजबूर हूँ कि ये इससे कुछ नहीं मिलना। करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ या बाकी लोगों के ख़िलाफ़ जो बाकी कैंपेन चला के कुछ नहीं आपको मिलना। यू विल गेट नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये याद रखना है आपने। ये पाकिस्तान का एक निज़ाम है जो आपको समझाएगा चीज़ों को, और बहुत सी बेहतरी यानी ये तब ठीक होना है जब ये सारे सुधरना चाहें। थोड़ी वारी, साड़ी वारी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत, कहाँ है वो मिसाक जमहूरियत यार? कहाँ गया वो अपने छंगा मांगा की सियासत? वो तबाही उसी तरह चल रहा है निज़ाम, उसी तरह। यानी दाल रोटी जिस पर वेखती भी है उसे नौकरी दे, जितनी तनख्वाह मिलती भी वो तो काम करते पे हैं। ये एक अलमिया है इस मामले का। ख्वाजा आसिफ और प्रेमी, मुझे शायद पुरानी कहानी भूल गए हैं। बड़ा जिक्र हुआ करता था कभी, कशमाला तारे का गालिबन जिक्र हुआ करता था, मुझे नहीं, मेरा ख्याल है, याद नहीं है मुझे। वो नैब के हवाले से बड़ा जिक्र हुआ करता था, कुछ पैसे अकाउंट में कहाँ कहाँ गए। आज ख्वाजा आसिफ को शर्म आ गई है। ख्वाजा साहब कहता है कि इमरान खान औरतों से अफेयर चलाता है, कभी शादी, कभी नाजायज़ बच्चे, शर्म से डूबने का मकाम है। कभी मजहबी टच देता है तो कभी पीर बन जाता है। पार्लियामेंट लॉजेस में मुफ्त रोटी के लिए बंदे ढूंढता था, 4 मेहमान आ जाते तो फ़ौरन फ़ोन करता कि मेरा खाना साइड पर रख देना, कहीं ये सारा ख़त्म नहीं है। अब ये देखें ना, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, जो फजूल बातें की, घटिया बातें की हैं ख्वाजा आसिफ ने। और हम यह नाम लेना पसंद नहीं कर लेकिन लोग तहकीक कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के मुआशके जो है शादीशुदा होने के बावजूद ज़बान ज़द-ए-आम थे। बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट तक की किताबें लिखी गई, और मोहतरम भी शादीशुदा थे जिनके बच्चे नवाज शरीफ, देखा ना, ये सारी बातें होती। अदाकारों से इनका मिलना जुलना, ये सारा बातें इंडियन अदाकारों के हवाले से भी आप आते हैं। शादी और निकाह पे तो एतराज़ कोई नहीं होना चाहिए, शायद जायज़ किया है ना उन्होंने ऐसा तो नहीं है लेके रखी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और हलाल रिश्ते बनाए। अगर उनका इशारा है कि इद्दत के दौरान निकाह किया तो शर्म आने चाहिए, ये निकाह ख़त्म हो चुका हुआ है, यानी सॉरी इद्दत का केस ख़त्म हो चुका है। ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाने हो। टेरियन वाइट का मामला भी इमरान खान से ताल्लुक़ जोड़ा गया, वो भी तबाही और बर्बादी हो गई। नवाज शरीफ भी करप्शन भी करते हैं, और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल भी कराते हैं। तो ये मजहबी टच नहीं है। अगर खाने की बात की जाए तो हड़ीसे खाने में, खद्दे पाए खाने में तो बड़ा मशहूर रहा ख़ानदान। और बड़ी बातें होती थी माजी के अंदर, दही के कूड़े तक मंगवाए जाते रहे मुल्की ख़र्चों पर। अगर ये ख्वाजा साहब अगर ये चीज़ें गलत हैं तो सबसे पहले तो आप लीडर से तौबा करवाएं ना। चलिए, अगर आप चाहते हैं, ये इसलिए मैंने शुरू में बात की है, आप किसी और की ज़ुबान में तो प्यार है किसी और का, तो ये चाहता कोई और है। अब आते हैं अगली बात है। देखिए, शाकिर निसार साहब के दौर के अंदर अदलिया के ख़िलाफ़ बड़ी लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ क्या क्या बातें हुई। क्या ये रवैया अख्तियार किया गया था जो आज रवैया अख्तियार किया गया? इज़ाद दहशतगर्दी अदालत में 2019 में सोशल मीडिया प्रोग्राम में उस वक्त के चीफ जस्टिस शाकिर निसार के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर सोशल मीडिया एंकर शानज़ शेख की 2 मुकदमा में ज़मानत कबल गिरफ़्तारी 10,000 रुपये के मुचलकों के एवज़ कन्फर्म कर दी गई। इज़ाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर सिपरा
सहाफ़ियों पर कुछ यूँ बोले हैं। आपने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आपको सवाल लिख कर दिए गए थे, आपका फ़ेस इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये जो सवाल लिख के दे रहा था उसका मुझ कामिल नहीं था कि वह स्क्रीन पर आकर ख़ुद सवाल करता? ये कहाँ की सहावत है? कोई सवाल लिख कर दे और आप बोल दें। अखबार आपको पढ़ता नहीं है। असल रिपोर्टर अदालत में खड़े, कोर्ट रिपोर्टर की तरफ इशारा, ये खड़ा है। अब तो सोशल मीडिया आ चुका है, वो 5 हाथ आगे है, मगर सहाफ़त का उनको कुछ पता नहीं है। यानी देखें, ज़मानतें तो मिल गई ना, यहाँ कन्फर्म हो गया। आजकल के ज़मानतें करा के देखें ना, साफ़ी ज़मानतें करा के देखें, कितना ज़लील व ख़ार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ क्या जुल्म। और आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। इमरान रियाज़ आपके सामने, जमील फ़ारूकी मौजूद है, खालिद जमील मौजूद है, सदीक जान मौजूद है, और यह मकबूल जान मौजूद है, जिसके लिए कितनी जदोजहद हमने की, कितनी दौड़ें लगाई हमने। ये सारा कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना। सामने सदर मुल्क ने 18 वर्ष से कम उम्र अफराद की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दी। और बिल पहले कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुका था, जिसके तहत कम उम्र लड़के से शादी पर 3 साल कैद की सज़ा होगी और निकाह खान को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। अब इस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस बिल को गैर शरई करार दे दिया है और इसके तहत दी जाने वाली सज़ाएँ भी गैर शरई होंगी। क्या होगा? शरीयत कोर्ट कुछ बातें कर रही हैं, सूद ख़त्म करने का कहा। अब आपके सामने हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आखिरकार मुनीर फ़ारूक ने काफ़ी ज़िल्लत समेटी है ना जी। इमरान खान की हकीकत को तस्लीम कर लिया और फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई पर के वाक़े पर उन्होंने सवाल उठा लिए। ये भी एक तरीका एक वारदात है दोनों तरफ से लोगों को इकट्ठा करने का। और मुनीर फ़ारूक का कहना है कि मेरा इस हलके में घर है जहाँ 9 मई हुआ, लेकिन हकीकत है मेरे अपने हलके की आवाम ने 9 मई वाला बयानिया नहीं माना। लोग इलेक्शन के रोज़ इमरान खान के साथ खड़े थे। है ना, ये बड़ी बात वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। मुनीर फ़ारूक अपने आका को नाखुश कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ये कोई तरीका। ये बहुत से एंकर्स के बारे में, यूट्यूबर के बारे में आपके सामने पहले आ चुका है। किसने इन्वेस्ट किया, क्या एडवांटेज लिए, सारी बातें। मौजूदा दौर जो है ना, आप वैसे भी समझिएगा, यह आमिरियत का भयानक तरीन दौर है। जनरल ज़ियाउल-हक़, जनरल याया और मुशर्रफ जैसे आमर इस दौर में रहे, लेकिन ऐसे हालात नहीं जो आजकल दिखाया जा रहा है। पहले नहीं था, ये हालात बिल्कुल साजगार थे, मगर ये नहीं था कि किसी को शक की बुनियाद पर उठाकर गायब कर लिया जाता था। अगवा करके गायब करने की इतनी बड़ी तादाद है जो आज तक देखी जा रही, पहले किसी दौर में नहीं थी। अगर पहले उठाया भी जाता था तो पता होता किस जेल में है, कौन से हुकूमत खाने में। अब उठाया जाता है और पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ है। बाजियाबी का केस चलता रहता है और बंदा फिर कच्चे के डाकुओं के खाते में डाल दिया जाता है। अहमद नूरानी के भाइयों की मिसाल आपके सामने मौजूद है। इंतज़ार पंजोता के साथ क्या हुआ वो सारा मौजूद है। और यकदम पुलिस ने किसी गाड़ी में से ढूंढ लिया। आज आमरीत पहले से इससे इस तरह भी मुनफरिद है कि ये गैर एलानिया आमरीत है या माशाअल्लाह। आबिद रज़ा आपको बड़ा नाम आपको याद होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबात में शरीक थे मगर हार गए, और उनका बयान सुनने से ये बात वाज़ेह हो गई कि नाकामी का हरगिज़ मतलब तज़लील नहीं है। उन्होंने नून लीग की रवायत से हटकर अपनी शिकस्त का इतराफ़ किया और वाज़ेह तौर पर हक़ और सच के सामने खड़े रहे। आबिद रज़ा ने कहा कि मेरे घर कोटला से इमरान खान को 1800 वोट मिला। मेरी माँ, बहन, बेटी और नौजवानों ने मेरे सामने इमरान खान को वोट दिया, शिकस्त को तस्लीम किया। अल्लाह हारने वालों को भी इज़्ज़त देता है, मगर कुछ जीतने वालों को भी हमेशा हमेशा के लिए ज़लील होते रहते हैं। शहबाज शरीफ से बातें आपको याद है, जज्बाती अंदाज में तकरीरें करवा डालने, माइक उठाड़ के फेंकना, हमेशा तैयार रहते तो ख़ुद को ज़ाहिर भी ऐसा करते रहे कि बहुत काम कर रहे हैं, मगर हकीकत में आपको याद रखिएगा कौन सा काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपके सामने। शहबाज शरीफ तो बार कार का सिंताज माहे की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे, वो पानी की रेड लाइन अबूर नहीं होने देंगे, मगर भारत बार बार पानी रोक रहा है और नहरें बनाने के लिए मनसूबे तरतीब कर रहा है। तो क्या किया अभी तक मोदी के ख़िलाफ़? और इंडिया ने सुना है कि राय शराब का 45,000 क्यूसेक पानी रोक लिया। अब देखें, अब एक बात बड़ी वाज़ेह है, अगर केसेस बड़े सीधे हैं, सबूत मौजूद हैं, तो फिर रिकॉर्ड आना चाहिए। मगर आज महमूद रशीद की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी में समाअत हुई, पता नहीं खुदा अदालतों को खुदा मालूम कब तक रिकॉर्ड मिलेंगे। बस रिकॉर्ड नहीं है कहकर समाअत मुलतवी कर दी जाती है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुकदमा का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड अडियाला जेल में फ़ोटोग्रामिक टेस्ट के लिए गया है। बंदा पूछे फ़ोटोग्रामिक टेस्ट से क्या ताल्लुक़ इन चीज़ों का, रिकॉर्ड का, और सज़ा पर समाअत मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को भी 9 मई जलाओ गिराओ के 6 मुकदमों में ज़मानतों की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वहाँ भी प्रोसिक्यूटर ने बताया मुकदमात का रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड अडियाला जेल गया हुआ है। रिकॉर्ड महफूज रखना किसकी ज़िम्मेदारी?
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।